अब हमने कुछ नया प्रोजेक्ट निकाला है, जैसे लाइक जब वर्टिकल मशीनरीज होती है हमारे पास, ये अपना काम करती हैं इंसर्ट मोल्डिंग। जैसे कोई पावर कोड सिस्टम है या डाटा केबल सिस्टम्स हैं, इन सब में आप उसके ऊपर यूएसबी केबल के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं पार्ट्स को। We are manufacturing for all the voltage grades and all type of conductors, like as small as this one, which is AA squirrel conductor, and up to ACSR Moose, ACSR Panther, Bersimis, Bluebird, all type of conductors we are manufacturing. ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फैन रेगुलेटर्स बना रहे हैं और कुछ भी अप्लायंसेस बन रही हैं जिसके अंदर सर्किट में वायरिंग लग रही है, एम्बेडेड सिस्टम है। आजकल एआई का ज़माना है, तो उसके अंदर जो सर्वर के अंदर वायरिंग हो रही है वो भी सारी कॉपर रिलेटेड पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स हैं, वो सारी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके साथ में टेफ्लॉन वायर एक और सेगमेंट हमने जिसमें हमने बनाना शुरू कर दिया है। टेफ्लॉन वायर बेसिकली हाई हीट जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वो भी हम बना रहे हैं। तो अंडरग्राउंड केबल्स पे कभी फॉल्ट होता है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूरी ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप विद हाई एंड प्रोडक्ट्स आप वो फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, कितने दूरी पे हुआ है, किस तरफ का फॉल्ट है और उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये सब इक्विपमेंट के थ्रू हो जाता है। हमारी कंपनी आपको केबल डायग्नोसिस से लेके फॉल्ट फाइंडिंग टेस्टिंग तक सब पूरा कंप्लीट बास्केट प्रोडक्ट्स का ऑफर करती है। कि इंडिया में पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया है। प्राइसिंग कम करने के लिए हमने ऊपर वर्जिन दिया हुआ है, बैक साइड में हमने ब्लैक दिया हुआ है। तो ये 2 लेयर का मटेरियल है, इससे जो है ना प्राइसिंग बहुत कम हो जाता है। इसके अंदर आपका ये मोल्ड लगा हुआ है, इसमें आप 4 कैविटी मोल्ड की आपसे सेम इस प्रोसेस में ऐसे इंसर्ट होता है। ये सेम प्रोसेस है, इसका ऐसे लगाते हैं एज ऑपरेटर जो उसके बाद इसको इस पुश बटन से दबा के इंजेक्शन करेगा। इंजेक्शन के बाद ऑटोमेटिक आपका पीस ओपन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट। तो आज मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ प्रगति मैदान, जहाँ पर लगा हुआ है केबल एंड वायर एक्सपो 2025। ये केबल एंड वायर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपो है। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोडक्शन मशीनरी और न्यू टेक्निक्स और इनोवेशंस देखने को मिलेगी। यहाँ आप मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स से जुड़ सकते हैं ताकि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ का मौका मिल सके आप सभी को। ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म रहने वाला है और इसी के साथ में लगा हुआ है पाइप एंड ट्यूब एक्सपो। अगर इसकी डेट की बात करें तो ये 4th, 5th, 6 नवंबर 2025 तक लगेगा। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगेगा। ये हॉल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में लगा हुआ है। अगर आप आना चाहते हैं तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट रहने वाला है। अगर आप इससे रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो ये एक्सपो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केबल एंड वायर एक्सपो में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा और इसी के साथ में जो एक्सपो कनेक्टेड है उसे भी विजिट करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं आ चुकी हूँ ऑर्टन केबल्स कंपनी के पास, जिनके पास आपको केबल्स की काफ़ी सारी रेंज मिल जाएगी। ये वायर एंड केबल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इनसे पता करते हैं कि इनकी स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाली है और क्या इनके पास रहने वाला है और ये आपकी पहुँच तक कैसे पहुँच सकते हैं। इनके पास हाउस से लेकर इंडस्ट्रीज तक काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की वायर्स मिलेगी और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, वो सब सारी जानकारी से लेते हैं। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। We are Orton Cables Private Limited. We are based in Mayapuri and we have our experience in 35 years and we are exhibiting for the first time in the wire and cable fair, looking forward for great response from this fair. सर, आपने जो यहाँ पर प्रोडक्ट शोकेस किया हुआ है उसके मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में देखते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है इनकी। हाँ जी, हमारे पास बेसिकली 3 सेगमेंट में हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइड करी है। इसमें वायर एंड केबल एक सेक्शन है, इसके अंदर हम सारी हाउस होल्ड वायर से लेके इंडस्ट्रियल वायरिंग तक स्पीकर वायर्स हैं हमारे पास, मल्टी कोर केबल्स हैं हमारे पास और हमारे पास ये स्मॉल इंटरनल सर्किट वायरिंग भी है, टिन प्लेटेड एंड
कॉपर प्लेटेड एबीसी कॉपर और एटीसी कॉपर दोनों में हम इसको बना रहे हैं। हाई क्लास पीवीसी है, पीवीसी कंपाउंड भी हम खुद इन हाउस ही कर रहे हैं सब कुछ। ये सेक्शन पूरा डेडिकेटेड है वायर्स को। इसके आगे अगर हम चल रहे हैं, यहाँ पे ये हाउस वायरिंग का सेक्शन आ गया है। FRLS पीवीसी के अंदर हम अपनी हाउस वायरिंग हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाई ग्रेड कॉपर और पीवीसी जो इन हाउस डेवलप करी गई है, BIS 694 अप्रूव्ड है। FRLS लाइसेंस के साथ हम इसको बना रहे हैं। 35 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारे पास है। हम 35 इयर्स से मार्केट के अंदर बना रहे हैं इसको, वायर्स को। यहाँ पे हमारा एक मोल्डेड कॉर्ड सेक्शन है, जिसके अंदर हम 2 पिन 3 पिन मोल्डेड कॉर्ड आजकल EV व्हीकल्स के अंदर जो एक प्लग पिन प्लग EV चार्जर स्कूटी व्हीकल के अंदर जो बनाया जाता है, वो भी हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अंदर वायर के अंदर केबल हार्नेसिंग, नेबुलाइजर्स, अप्लाइंसेस वगैरह में जो भी वायर्स लग रही हैं वो सब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये भी सब इन हाउस ही है हमारा। इसके अंदर भी हमारे पास BIS लाइसेंस है, जिसके तहत हम इसको बना रहे हैं। एक डेडिकेटेड लैब है जिसमें हम ये सारी टेस्टिंग करते हैं। आगे अगर हम चलते हैं, ये हमारा पॉलीमर सेक्शन है, जिसके अंदर हम पॉलीमर्स, मास्टर बैच, पीवीसी से रिलेटेड ये भी सब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये पहली जो ये है शेल्फ है, ये अपनी मास्टर बैच वाली है। उसके नीचे हमारे पास पीवीसी के सारे टाइप्स हैं, जिसके अंदर हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ, रबराइज पीवीसी और फ्लेक्सिबल पीवीसी, हर तरीके का पॉलीमर जो है पीवीसी के अंदर वो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो सर केबल वायर की इसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि क्या कहाँ पर किस इंडस्ट्री में यूज होता है? हाँ जी, केबल वायर बेसिकली इट्स अ रॉ मटेरियल। ये हर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फैन रेगुलेटर्स बना रहे हैं, और कुछ भी अप्लाइंसेस बन रही हैं जिसके अंदर सर्किट में वायरिंग लग रही है, एम्बेडेड सिस्टम है। आजकल AI का ज़माना है, तो उसके अंदर जो सर्वर के अंदर वायरिंग हो रही है, वो भी सारी कॉपर रिलेटेड PVC इंसुलेटेड वायर्स हैं, वो सारी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके साथ में टेफ्लॉन वायर एक और सेगमेंट हमने जिसमें हमने बनाना शुरू कर दिया है। टेफ्लॉन वायर बेसिकली हाई हीट जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वो भी हम बना रहे हैं। तो ये जो टेफ्लॉन वायर बता रहे हो आप, वो कहाँ का किस किस ये इंडस्ट्री में एविएशन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रही है, आपका ACs के अंदर, एयर प्यूरीफायर्स के अंदर, जहाँ भी हाई हीट इंडक्शन जो है अपना स्टोव्स जो हैं उन सब में यूज़ हो रही है। जहाँ भी हाई हीट की रिक्वायरमेंट रहती है 250 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, वहाँ पे टेफ्लॉन यूज़ होती है। तो सर ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है? हमारी कंपनी दिल्ली बेस्ड है। वी आर बेस्ड इन मायापुरी। वी हैव 2 सेल ऑफिसेज, वन इन सुभाष नगर एंड सेकेंड इन मेन मार्केट चांदनी चौक। तकरीबन 35 इयर्स हमें हो गए हैं मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश्ड। इसके साथ ये एक्सपीरियंस के साथ हमने पहली बार वायर एंड केबल में एग्जिबिट करा है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ग्रेट रिस्पॉन्स इन दिस। सर बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग डेज। थैंक यू। तो सर आप बताएंगे कि अगर किसी को इस तरह के केबल वायर की नीड है तो आप तक कैसे पहुंच सकता है और कितना मिनिमम ऑर्डर होना है? मिनिमम ऑर्डर हम सैम्पलिंग बेस पे हम आपको सैंपल प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट है। हमारे पास एक इन हाउस काफ़ी बड़ी रेंज है जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले करे हैं। इसके साथ कलर्स के साथ एवरी प्रोडक्ट हैज़ 12 कलर्स इन इट। उसकी एक इन हाउस हमारे पास रेंज है। हमारे 2 सेल ऑफिसेज हैं, एक सुभाष नगर और एक चांदनी चौक मेन मार्केट के अंदर, ओल्ड लाजपत राय मार्केट चांदनी चौक के अंदर तो शॉप वहाँ नंबर 88। सर रिटेल में मिल सकता है? वहाँ पे रिटेल में भी मिल सकता है आपको। ओके। रिटेल में भी मिल सकता है। कस्टमर हमें विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, थ्रू पोर्टर भी मंगा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी प्रेजेंस है। हमारे डीलर्स भी हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आपने अप्रोच करना है तो वेबसाइट पे जाके सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो सर इस एक्सपो में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनीज लेकर आई हुई हैं, तो आपके प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से कैसे डिफर है? ये क्लाइंट है आपके प्रोडक्ट ही खरीदें? मैम बिल्कुल, हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं हम बेसिकली PVC मैन्युफैक्चर्ड जो एक इन हाउस है, हमारी पूरा क्वालिटी कंट्रोल है उसके ऊपर। हमारे पास आपको एक रेडी रेंज मिलेगी, कोई वेटिंग टाइम नहीं है। अगर कस्टमर आज ऑर्डर करता है हम कल डिलीवर कर देंगे उसको। हमारे पास कस्टमाइजेशन में भी चीज़ें अवेलेबल हैं। कस्टमर जैसे चाह रहा है उस हिसाब से भी हम उसको बना सकते हैं। अपनी इन हाउस हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी है। जो क्वालिटी कंट्रोल हम कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एक पॉइंट है। तो अगर कस्टमर हमसे एक बारी सैंपल्स हमारे पास डील करते हैं तो वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री उनके लिए रहेगा।
ये हमारी यूएसपी है। तो सर जैसे आपने बताया कि पैन इंडिया वर्क करते हैं और काफ़ी टाइम पीरियड हो चुका है, तो अगर कोई नॉर्थ टू साउथ में मंगाना चाहता है तो कितने टाइम पीरियड में आप डिलीवर कर देते हैं? मैम इट डिपेंड्स अपॉन द कोरियर सर्विस। उसमें कोरियर के थ्रू ही ये हमारा जो पार्टनर्स हैं, कोरियर पार्टनर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, उन पर डिपेंड करता है। नियर बाय रहेगा पंजाब, नॉर्थ में रहेगा तो विद इन 1 डे वो डिलीवरी हो जाती है। साउथ के अंदर इट टेक्स मोर देन 3 to 4 days या 5 days भी लग सकते हैं। तो पैन इंडिया तो कोई इशू है ही नहीं, आजकल इतनी अच्छी अच्छी कोरियर सर्विस चली हुई है तो वो बहुत इजीली हो जाएगा। तो सर मेरे वीडियो के थ्रू मेरे क्लाइंट को आप क्या कहना चाहेंगे viewers को? मैम ने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट करा और ये वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, तो आई थिंक आप सबको मैम से एक बार ये वीडियो बनवानी चाहिए। अच्छा वो कर रहे हैं, तो होपिंग ऑल द बेस्ट टू द मैम ऑल्सो। ओके, थैंक यू सर। सर अपना विजिटिंग कार्ड दिखाएंगे ताकि लोग कनेक्ट कर सकें आपसे। ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आई एम द सेल्स डायरेक्टर इन दिस कंपनी। आई माई सेल्फ साहिल वडेरा। थैंक यू सर। मैं आ चुकी हूँ डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास। इनसे पता करते हैं कि इनके पास क्या इनकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है और केबल वायर की क्या रेंज होगी इनके पास। हेलो मैम, Hi. सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। So I am Neha Sharma. I represent Diamond Power Infrastructures Limited. So we are like our brand name is DieCaps. We are manufacturers of overhead cables that you can see. We are manufacturing for all the voltage grades and all type of conductors like as small as this one, which is AA squirrel conductor, and up to ACSR Moose, ACSR Panther, Bersimis, Bluebird, all type of conductors we are manufacturing. Along with that, we also manufacture overhead cables, which are underground cables, which is तो मैम बताएंगे इसकी स्पेसिफिकेशन एक 1 by 1 बताइए। ये है 3 core 25 square mm केबल, as you can see ये छोटे केबल्स हैं। We also manufacture this 3 core 185 एल्यूमिनियम कंडक्टर एल्यूमिनियम केबल्स। ये सिंगल कोर केबल है, आप देख सकते हैं इसमें एक कोर है, इसमें 3 कोर्स हैं। एक कोर सिंगल कोर केबल वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे हम सिंगल कोर के 3 लगाते हैं तो कंप्लीट द फेज RYB फेजिंग के लिए। इसमें हमारे सिंगल केबल से ही काम हो जाता है। वी ऑल्सो मेक द कंट्रोल केबल्स, जो ये होते हैं छोटे केबल्स। ये है हमारा 37 स्ट्रैंडिंग केबल। देन वी ऑल्सो हैव दीज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, हाई वोल्टेज केबल्स इन सिंगल कोर। तो यू कैन सी मतलब कितने बड़े बड़े साइज हैं। तो हमारी स्पेशलिटी है दीज केबल्स। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। हमारी फैसिलिटी है इन बड़ौदा, वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड वी कैन मैन्युफैक्चर फॉर केबल्स अप टू 400 kV. So this is our product portfolio. We have our laboratory also in the Vadodara only. We have our NABL accredited laboratory, which is we can test up to 265 kV rating over there. So this is about us, and we are manufacturing and we are supplying our conductors and cables within India and outside country also. So just hoping to get some good leads from wire and cable, and just fingers crossed over here. ओके, तो मैम अगर कोई आपसे कनेक्ट करता है तो किस तरीके से करेगा? हमारी वेबसाइट है diecaps.com. ऑल्सो वी ऑल आर हेयर। तो आप अपना विजिटिंग कार्ड भी दिखा सकते हैं। श्योर। तो इनका विजिटिंग कार्ड है। तो मेरे वीडियो के थ्रू आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? For any of your requirements, be it conductors, cable, do connect with us. We'll be more than happy to assist you with all your queries, be it technical, be it anywhere. Like if you are confused, like how to design, how to do it, our designing team, our quality team can also help you with that. So we hope to connect with you. थैंक यू मैम। Thank you. तो नेक्स्ट मैं आ चुकी हूँ जी पॉलीप्लास्ट कंपनी के स्टॉल पर, जिनका स्टॉल नंबर है 4Q52। और केबल एंड वायर एक्सपो में क्या लेकर आए हैं और क्या इनकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। हेलो सर। नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। सर अपना सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मेरा नाम मिस्टर भागवत है एंड मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी पॉलीप्लास्ट इंडस्ट्रीज को। हमारा यूनिट सरीगाम गुजरात में है। ओके। एंड हम लोग बेसिकली प्लास्टिक के शीट्स बनाते हैं जो ये केबल रैपिंग में यूज होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये प्रोटोटाइप हमने बनाया हुआ छोटा सा, जो एक्चुअल केबल के ड्रम्स होते हैं जिसमें केबल लगे रहते हैं, उसके ऊपर प्रोटेक्शन शीट हम देते हैं ये। तो हमारे पास में अलग अलग कलर्स है, जैसे आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स के हमने बनाए हैं। ये पर्टिकुलर डिज़ाइन हमने पेटेंट किया हुआ है ताकि केबल वालों को लगाने में बहुत आसानी हो।
ये वायर एंड केबल में फर्स्ट टाइम हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं ओके एंड फर्स्ट डे में भी आज रिस्पांस काफी अच्छा लग रहा है। सर, बेस्ट ऑफ लक और अपकमिंग डेज। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो सर आप बताएंगे, ये तो आपने एक डेमो दिया है हाँ स्मॉल जी, उसमें, हाँ जी। तो कितने साइज, क्या साइजेस होता है सीट का? साइजेस कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उनसे कौन सा ड्रम चाहिए उनको। इसमें बड़े से बड़े ड्रम अगर लेंगे तो अपना 6-6.5 मीटर का लेंथ होता है उसका, ओके, तो वो भी हम लोग बनाते हैं। जैसे मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होता है? थिकनेस में अगर देखो तो मिनिमम 1 mm का रहता है थिकनेस, और मैक्सिमम अगर देखो तो 5 mm तक का थिकनेस दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सबसे पतला है और ये जाड़ा वाला है, तो सारे ड्रम्स को हम लोग केटर करते हैं। वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल, और ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके हमने नाम लिखा हुआ है, ये इंडिया में बहुत फेमस केबल ब्रांड्स वाले हैं और सबको हम लोग केटर करते हैं। ओके। तो सर जो ये आपने जो शीट बनाई है, क्या मटेरियल है जो इसे बनाया ये गया? पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल बोलते हैं इसको, पीपी बोलते हैं शॉर्ट में, या और ये रिलायंस कंपनी है इंडिया में जो बनाती है ये, एंड उससे लेकर के हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं शीट में। ओके। हमारे 4 ब्रांचेस हैं। हमारे दिल्ली में ब्रांच जो है वो प्रमोद जी हैं हमारे, हेलो सर। वो हमारे दिल्ली ब्रांच को ये हैंडल करते हैं। वैसे ही हमारे पास कोलकाता में ब्रांच है, हमारे पास पौंडीचेरी में ब्रांच है। मेन सेटअप जो है हमारा वापी गुजरात में है। ओके। यस। तो सर वहाँ मेकिंग जो होती है गुजरात में होती है? हाँ जी, एंड ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं उसको। ओके। तो सर कितना टाइम पीरियड हो चुका है? 8 साल हो चुके, 9th ईयर चल रहा है हमारा, रोज। एंड हमारा टीम इतना बढ़िया है कि हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा ABS है, हमारा पैट है, पॉलीस्टाइरीन है, वो सारे अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं। यहाँ हम केबल में आए हैं सिर्फ इस प्रोडक्ट को लेकर। तो इसीलिए इस शीट ये केबल से रिलेटेड है, तो शीट को आप शोकेस कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल मैम। Okay. यस। तो सर आप ये बताएंगे कि जैसे आपने इसकी स्पेसिफिकेशन बता दी है, हाँ जी, तो इसमें ब्रांडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कहोगे आप? हो जाएगा मैम। जैसे अगर क्वांटिटी अच्छा है कस्टमर्स के पास में, तो आप उनके कंपनी के नाम वगैरह इसके ऊपर ब्रांड हो सकता है। जैसे इसमें देख रहे हैं ये डायमंड केबल्स वालों का है, जिसके ऊपर ये डाई कैप लिखा हुआ है, उनका सारा इन्फॉर्मेशन है, हाउ टू यूज भी लिखा हुआ है, किस तरह से यूज करना है उसको, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग उसको प्रिंट करके उसमें छाप के देते हैं ओके, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली जितना। अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। तो सर प्राइसिंग कितना वेरी करती है या फिर? प्राइसिंग देखिए, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, लेकिन केबल वाले पैसा ज्यादा देते नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ओके। तो हमारा प्राइसेस बहुत कॉम्पिटिटिव है। स्पेसिफिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया में पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया है, प्राइसिंग कम करने के लिए हमने ऊपर वर्जिन दिया हुआ है, बैक साइड में हमने ब्लैक दिया हुआ है, तो ये 2 लेयर का मटेरियल है। इससे जो है ना प्राइसिंग बहुत कम हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, केबल वालों को हमको केटर करना है, तो उनको भी फायदा होना चाहिए, हमको भी फायदा होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर यहाँ पर इस एक्सपो में बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं, हाँ जी। और इस तरह के प्रोडक्ट भी होंगे। यस। तो सर आपके प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से कैसे डिफर है कि आपकी शीट पर ही क्लाइंट ऑर्डर दे? बिल्कुल, मैं आपको वही खास बताता हूँ कि इसके अंदर आप देखोगे ना, इसमें लाइनिंग दिया हुआ है, या ये लाइनिंग हमारा पेटेंटेड है, इसको कोई इंडिया में कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा, लाइनिंग का जरूरत क्या है कि आप जब केबल के उसके ऊपर घुमाते हो उसको, तो बिकॉज ऑफ द लाइनिंग ये जो है ना बहुत इजीली मुड़ जाता है। देखिए, ओके। मैं हाथ से भी इतने आसानी से मोड़ सकता हूँ इसको, तो ये हमने पेटेंट करा है, तो उसके हिसाब से क्या है कि केबल वालों को बहुत इजी पड़ता है ये यूज करने में। तो सर इसके अलावा कहीं और भी यूज हो सकता है इसका? बहुत सारी यूजेस हैं, हम लोग जैसे डेकोरेशन में देते हैं। यहाँ पे अगर ये शीट देखोगे आप ना, ये जो प्रिंट किया हुआ है, ये भी मेरा एक प्रोडक्ट है, इसको पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं, PS बोलते हैं। ओके। ये केबल में यूज नहीं होता, लेकिन डेकोरेशन में यूज हो सकता है। जैसे प्रिंट किया हुआ है, जैसे आपके पास कोई फोटोग्राफ है, आपको घर पे लगाना है, हाँ या। तो आप ये शीट लेकर के उसमें पीछे से प्रिंट करा सकते हो। ओके। तो ये काफी मतलब फेमस हो रहा है अभी इंटीरियर्स में। तो सर मेरी वीडियो के थ्रू मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? सब्सक्राइब करिए सबसे पहले मैडम को, थैंक यू सर। ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, एंड हो सके वहाँ तक हमारे भी कुछ प्रोडक्ट को अगर सेल कर सकते हो तो हेल्प करिएगा। थैंक यू सर। सर अपना विजिटिंग कार्ड भी दिखा सकते हो तो प्लीज कनेक्ट करने में इजी रहेगा, ताकि किसी को इस तरह के प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कनेक्ट कर सके। थैंक्स थैंक लॉट यू मैम। सर। मैं आ चुकी हूँ मॉटवेब कंपनी के स्टॉल पर। इनके पास
केबल फॉल्ट लोकेटिंग वैन है और इनसे पता करते हैं क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और किस तरीके से ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो क्या शोकेस कर रहे हैं और आपके पास तक कैसे पहुँच सकते हैं। हेलो सर। या सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस, मैं नीलेश पाटिल हूँ। आई एम वाइस प्रेसिडेंट इन मोटवानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एंड आई एम हैंडलिंग सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। जैसे अभी आपको बताया, इंडिया में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थर्स्ट बढ़ रहा है। तो ऐसे ही पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थर्स्ट बढ़ रहा है, वैसे आपका केबल प्रोडक्शंस इज इंक्रीजिंग। सो जैसे केबल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो आपको डिफरेंट रेंज ऑफ केबल्स में, मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज केबल्स में डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग्स और फॉल्ट फाइंडिंग टेस्टिंग्स के लिए वेरियस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो इक्विपमेंट्स के लिए हमारी कंपनी आपको केबल डायग्नोसिस से लेके फॉल्ट फाइंडिंग टेस्टिंग्स तक सब पूरा कंप्लीट बास्केट प्रोडक्ट्स का ऑफर करती है। जैसे हम आते हैं तो जैसे आपकी केबल्स किसी प्लांट में ले डाउन है तो अंडरग्राउंड केबल्स पे कभी फॉल्ट होता है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूरी ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप विद हायर एंड प्रोडक्ट्स आप वो फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, कितनी दूरी पे हुआ है, किस तरफ का फॉल्ट है और उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये सब इक्विपमेंट के थ्रू हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी एक अंदर सिस्टम है, वहाँ पे फॉल्ट कितने दूरी पे हुआ है, वो फॉल्ट किस तरफ का है और एग्जैक्ट डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट वो केबल ये किट जो है ये है टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स के हमारे डिफरेंट टेस्ट किट्स हैं। इनको इंसुलेशन टेस्टर्स बोलते हैं और माइक्रोओम और एलआर मीटर्स बोलते हैं। बेसिकली ये भी केबल ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज में टेस्टिंग टूल्स करके तो जाते हैं। सर दीज आर डिफरेंट। सर बताएंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है सबकी अलग अलग। बेसिकली ये 2 रेंजेस है। बेसिकली आपका जब शॉर्ट सर्किट करंट वेरी होता है, 3 मिली एम्पियर हो, 6 मिली एम्पियर हो, जैसे आप स्विच यार्ड्स में काम करते हैं जहाँ पे बहुत इंडक्टेंस होता है, वहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट करंट की ज़्यादा रेंज रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी में हमारे ये नए इक्विपमेंट है, वहाँ पे आप इंसुलेशन रजिस्टेंस, हम केबल की बात करें, ट्रांसफार्मर्स की बात करें, फाइनली इंसुलेशन जो पैरामीटर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इंसुलेशन डैमेज होता है तो आपका वो इक्विपमेंट नहीं डैमेज होता है, आपके प्लांट के ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऑपरेशंस भी हॉल्ट हो सकते हैं। इसलिए इंसुलेशन किसी भी चीज़ का, केबल हो, ट्रांसफार्मर हो, फाइंड आउट करना, अगर वो इंसुलेशन डिग्रेड हो रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट्स है। ये है लो रजिस्टेंस मीटर। जैसे आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस में आपका रजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस बहुत कम होना इंपॉर्टेंट होता है, बट बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, एम्बियंस टेम्परेचर, ऑपरेशंस, हीट, इंसुलेशन डिग्रेडेशन, आपका रजिस्टेंस बढ़ता है तो वो आपको प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होता, तो इसलिए लो रजिस्टेंस मीटर है। हमने केबल टेस्टिंग डायग्नोसिस की बात की, तो केबल टेस्टिंग डायग्नोसिस में वेरियस स्टेजेस होते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे होता है, कौन से दूरी पे होता है, किस टाइप का फॉल्ट है, वो फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। सर्ज वेव टेस्टर से बोलते हैं। इसमें आप डिफरेंट केवी तक, किलो वोल्ट तक वोल्टेज दे सकते हैं और वोल्टेज दे के आप केबल में फॉल्ट कितने दूरी पे कैसे हुआ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट एनर्जी की लेवल्स होती है इंस्ट्रूमेंट में। जैसे आपका केबल आपने फाइंड आउट किया किस डिस्टेंस पे हुआ है, तो ये आपके फॉल्ट को लोकेटर करता है, कितने डिस्टेंस पे केबल फॉल्ट हुआ है। तो सर कितना डिस्टेंस से जा सकता है? आपसे देख सकती है 600 किलोमीटर। हर एक इंस्ट्रूमेंट की रेंज अलग अलग है। तो जैसे आप फॉल्ट पहले लोकेट करते हैं तो उसको एक्यूरेट पिन पॉइंट करने के लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जिससे थ्रू आप वेरियस मेथड्स है, करंट इंजेक्ट करते हैं, इम्पल्स करंट, कभी वोल्टेज, हाई वोल्टेज देते हैं और केबल को रप्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका फॉल्ट जहाँ पे हुआ है, छोटा भी फॉल्ट हो, बड़ा होके आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई होके आपको भी पता चलता है कितने दूरी पे हुआ है मेरा फॉल्ट। वो दूरी पे फाइंड आउट एग्जैक्ट करने के लिए फिर आपके पास और डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट्स है पिन पॉइंट करने के लिए। केबल का रूट कौन सा है आपको पता नहीं है, रूट ट्रेसर होता है एंड पिन पॉइंटर होते हैं। ये तो आप पिन पॉइंटर मतलब आप कुछ सिग्नल्स भेजते हैं और जहाँ पे फॉल्ट हुआ है वहाँ से आपको साउंड
और नॉइज थम्पिंग, इसमें आपको पता चलता है कि फॉल्ट कितने डिस्टेंस पे है, तो आप वहाँ जाके करेक्टिव एक्शन लेके वो केबल को ठीक कर सकते हैं। तो सर बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ फॉल्ट हुआ है वो एग्जैक्ट पोजीशन Yes. बताता है या फिर पहले आपका रूट ट्रेसर है, आपको रूट बताएगा। जैसे मैं आप यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से 10 मीटर पे फॉल्ट हुआ है, 10 किलोमीटर पे, Yeah. तो मुझे लेकिन पता नहीं है ऐसे हो रूट है, केबल ऐसे है कि सीधी जा रही है। Yeah. तो फिर वो एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए रूट ट्रेसर और पिन पॉइंटिंग हम बोलते हैं, पिन पॉइंट से आपको एग्जैक्ट फॉल्ट का लोकेशन पता चल जाता है। तो सर ये जैसे डिटेक्ट करना है तो ओनली फॉर इंडस्ट्री या फिर डोमेस्टिक पर्पस? ये आपका बेसिकली, जैसे मैंने बोला, डिफरेंट टाइप की टेस्ट होती है। जैसे केबल कंपनियां बहुत सारी केबल्स बनाती है, केबल का डायग्नोसिस टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि केबल जो बनने वाली है प्रोडक्शन में वो हाई क्लास क्वालिटी की है कि नहीं, वो जानने के लिए हमारी कुछ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टेस्ट है, तो वो करते हैं। जैसे VLF-20 ये डायग्नोसिस में यूज होता है। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, क्योंकि आप DC करंट देंगे किसी केबल को तो केबल खराब हो जाएगी, प्रोडक्शन से बाहर हो जाएगी। तो केबल को खराब न किए बिना ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग बोलते हैं, 0.1 हर्ट्ज, 0.05 हर्ट्ज और 0.01 हर्ट्ज पे होती है। फिर आपको पता चलता है कि केबल की लाइफ कितनी है, डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे करते हैं, 20 kV, 40 kV। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड। तो आपकी केबल खराब नहीं होती, बट वो डायग्नोसिस टेस्टिंग हो जाता है केबल के ऊपर। तो दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन द इंडस्ट्री वेयर यू कैन फाइंड आउट द केबल हेल्थ बेसिकली। और सेकेंड डोमेन ऑफ इक्विपमेंट है जो केबल ऑलरेडी लेड है, यूटिलिटीज़ में है, अंडरग्राउंड है, उनमें अगर फॉल्ट होता है, उनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस खराब होता है, इंसुलेशन खराब होता है, तो फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अभी हमने बोला, केबल फॉल्ट लोकेटिंग वैन इज अ हाई एंड सॉल्यूशन है। बट उसके अलावा जो हमने किया कि एनर्जी दे दो और केबल में फॉल्ट कहाँ पे होती है कॉम्पैक्ट करके हमारा नया इक्विपमेंट है। इस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगेन। एनीथिंग एल्स यू वांट? और थैंक यू सर। I tried to cover in a generic Yeah, fashion. thank you, sir, अपना valuable time Not देने के going लिए। into much technical details. Thanks, ma'am. तो नेक्स्ट मैं आ चुकी हूँ नीलगिरी मशीनरी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास। इनसे पता करते हैं कि किस तरह से इसका वर्किंग प्रोसेस रहने वाला है और क्या स्पेसिफिकेशन है और आपकी पहुंच तक कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे कि ये हर बार डिफरेंट एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इनका है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स भी प्रोवाइड कराते हैं, उसके भी मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनसे पता करेंगे कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और क्या ये यहाँ पर लेकर आए हैं और आपकी पहुँच तक पहुँच सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रंजीत दुबे है। मैं नीलगिरी मशीनरी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। आज की डेट में हम ऑल इंडिया पूरी सर्विस अपना मशीनरी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास आप हॉरिजॉन्टल्स में लाइक एग्जांपल 50 टन टू 223,000 तक की मशीन अवेलेबिलिटी होती है। अब हमने कुछ नया प्रोडक्ट निकाला है, जैसे लाइक एग्जांपल वर्टिकल मशीनरीज होती है हमारे पास। ये अपना काम करती हैं इंसर्ट मोल्डिंग। जैसे कोई पावर कोड सिस्टम है या डाटा केबल सिस्टम्स हैं, इन सब में आप उसके ऊपर यूएसबी केबल के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं पार्ट्स को। अब आप देख सकते हैं इसमें जैसे ये आइटम्स हैं। अब इसमें जो है आप इसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी आइटम्स को। किसी को केबल्स के वगैरह वायर केबल वगैरह में शुरू करना है या स्टार्टअप्स करना है, तो आप वो वायर केबल्स में मतलब सस्ते आइटम्स, सस्ती मशीनरी में आप वो चीज़ें शुरू कर सकते हैं। मतलब अपने बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं उस चीज़ में। आज की डेट में केबल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मशीनरी लाइन में आप यही इंसर्ट मोल्डिंग में सबसे ज़्यादा यूज होती है मशीनें। तो सर वन टाइम में कितने बन सकते हैं? मैडम डिपेंडेंट डाई का साइज डिपेंड करता है। जैसे अब आप ये 4 ग्रेविटी का मोल्ड्स है, अब ये डाई बार साइज है, इसके अंदर आपका ये मोल्ड लगा हुआ है। इसमें आप 4 ग्रेविटी मोल्ड्स की आपसे सेम इस प्रोसेस में ऐसे इंसर्ट होता है। ये सेम प्रोसेस है, इसका ऐसे लगाते हैं कस्टमर एज ऑपरेटर जो। उसके बाद इसको इस पुश बटन से दबा के इंजेक्शन करेगा। इंजेक्शन के बाद ऑटोमेटिक आपका पीस ओपन हो जाएगा। ये मशीनरी जो है इसका साइजेस क्या होगा? मैडम हमारे पास जो मशीनरी होती है, अगर आप लाइक एग्जांपल इसको लेते हैं तभी ये 35 टन है। हमारे पास 15 टन से लेके आप 120 टन 160 टन तक की अवेलेबिलिटी रहती है। एनी टाइम आप मशीनरी हमसे अवेल कर सकते हैं। तो 24 आवर्स में डिलीवरी हम दे सकते हैं मशीन। तो सर वर्किंग प्रोसेस देखें कि वो वहाँ से स्टार्ट करें। वो जैसे वायर वाली है वो डाटा केबल आपकी यूएसबी केबल इंसर्ट कर रही है। ओके। आप ये देखिए,
ये जैसे इसकी केबल्स बना रही है आपकी, यूएसबी केबल है, ओके ये अपना सी टाइप यूएसबी केबल हम बना रहे हैं, ये इंसर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर के पार्ट्स को इंसर्ट करिए। अभी आपका प्रोसेस इस टाइप का रहता है, ये प्रोसेस है, इसके ऊपर हम प्लास्टिक को इंसर्ट करते हैं, ओके। सेम प्रोसेस। तो आपका ये पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है। तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वायर कौन सी लेनी है, वो क्लाइंट वायर- पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी केबल बनानी है या किस टाइप के पार्ट्स बनाने हैं, वो चीज़ें क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके ये इंसर्ट मोल्डिंग आपका ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री है, डाटा केबल इंडस्ट्री या पावर कोड इंडस्ट्री, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो इंसर्ट वाले, काफ़ी आइटम्स ऐसे होते हैं जो जिसमें सिर्फ मशीनरी आपकी वर्टिकली चलती है, आप उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो सर ये तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हो गया। जी बाकी इस मशीनरी को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है? मैम, वही चीज़ें ऑटो पार्ट इंडस्ट्री है आपकी, इलेक्ट्रिक पार्ट्स इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं आप। मतलब ऑल टाइप्स का ऐसा नहीं है कि इंसर्ट मोल्डिंग कोई भी चीज़ होती है जिसपे हम इंसर्ट करना, किसी Yeah. भी चीज़ पार्ट्स को इंसर्ट करना, उसमें हम इस मशीनरी को इंसर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम प्लास्टिक लगा सकते तो हैं। सर इसमें साइजेस भी वेरी करते हैं? साइजेस भी वेरी करते हैं, डिपेंड ऑन डाई का साइज भी वेरी करता है, आपका डाई का साइज क्या, आपका शॉर्ट वेट क्या है, वो सारी चीज़ें वेरी करता है। ओके। तो सर जैसे ये डाई है, डाई चेंज होती रहती है हाँ, या? डाई चेंज होती रहती हैं, डाई भी चेंज होंगी, प्लस आपका ये भी मायने रखता है कि आपका डाई का साइज क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड, अपनी प्रोडक्ट का शॉर्ट वेट क्या है, वो भी डिपेंड करेगा आपका। और जो स्पीड है वो क्या स्पीड रहती है? मैम, वर्टिकल में आपका नॉर्मल स्पीड पे ही चलती है, जो एक मोल्ड साइज का है, सारा मोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, कूलिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो नॉन स्टॉप कितने टाइम पीरियड तक चला सकते हैं? मैम 24 आवर्स चलेगी, नो इशू। ओके। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको प्रोडक्शन कितना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर ये दोनों फुली ऑटोमेटिक है? फुल्ली मतलब सेमी फुल्ली ऑटोमेटिक कही जाती है, ये एक्चुअली सेमी में आएगी आपकी। ओके। ये फुल्ली ऑटोमेटिक इंजेक्ट होगा, सेमी में नहीं, पीस आपको मैनुअल ही निकालना पड़ता है वर्टिकल में। तो आप एक हॉरिजॉन्टल worker में की need है? हाँ, वर्कर की नीड है। हॉरिजॉन्टल में में आपका मोल्ड ऑटोमेटिक है तो पीस आपका ऑटोमेटिक गिरता है, बट इसमें ये है कि आपको मैनुअल ही निकालना पड़ेगा उस चीज को। तो सर इसमें कौन कौन से डाई लग सकते हैं इसमें? मैम डिपेंड करता है, मैं वही चीज बोला, मतलब डाई कोई भी हो, बस पार्ट आपका सेम। जैसे सपोज ये मेरा टाई बार है, इस टाई बार की डाई होनी चाहिए आपकी, और शॉर्ट वेट जो इस पीस मशीन के वेट का होगा वो मशीन का शॉर्ट वेट होना चाहिए प्रोडक्ट का। ओके। आप डाई कुछ भी लगाइए, इससे कोई डिपेंड नहीं है उस चीज में। तो जो साइजेस है मिनिमम टू मैक्सिमम क्या साइजेस होते होंगे मशीन के? मैम हर टेनिस की अलग अलग होती है, अब आप साइज 15 टन में आ जाइए, 15 टन की 250 बाई 250 का है। अब जैसे 35 टन में जाएंगे, सेम वैसे साइज बढ़ते जाएंगे इस चीज का। वो जितनी टेनिस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मशीन की अवेलेबिलिटी अपने पास 15 टन से लेकर 160 to 100 टन तक की अवेलेबिलिटी ले सकते हैं। दिखा रहे हो तो मशीनरी के साथ में और भी प्रोडक्ट हैं वो भी, तो वो मोल्ड सेक्शन है अपना, मोल्ड का भी मतलब जैसे हम जो mold वाले से इंजेक्शन भी मोल्डिंग मशीन है? हाँ, जैसे ये मोल्ड्स लगता है, या ये वर्किंग इनका होता है, मतलब वो मोल्ड्स बनाते हैं, वो डिपेंड करता है, जो मोल्ड इस मशीन पे लगता है वो बनाने का। ओके। तो अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहेगा तो किस तरीके से कनेक्ट करेगा सर? मैम कनेक्ट करने के लिए आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, नीलगिरी मशीनरी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड डाल के, उस पर भी कॉन्टैक्ट नंबर आता है। और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नाम रंजीत दुबे है, मेरा नंबर है 9958894000। एनी टाइम आप अवेलेबिलिटी रहती है, 24 आवर्स, कभी भी आप कॉल कर लीजिए, नो इशू। थैंक यू सर।